जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर नाइला है। मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ। हमने वीडियोस की एक सीरीज़ बनाना शुरू की है स्टेप बाय स्टेप प्रेगनेंसी गाइड के नाम से, जिसका मकसद ये है कि आपको जो है वो प्रेगनेंसी के अंदर क्या नॉर्मल है, क्या नॉर्मल है, और उसके बाद उनके बारे में एजुकेट किया जा सके, अवेयरनेस दी जा सके। आप में से जिसने मेरी पिछली वीडियोस नहीं सुनी हैं वो इस बटन में जाके जो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाके उसको पूरा सुन सकता है। तो आज हमने बात करनी है 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के ऊपर। इससे पहले कि हम इस वीडियो को शुरू करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरी वीडियो को एंड तक सुनिए और उसके अलावा जो है इसको अपने कोलीग्स के साथ शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए, ताकि जो है वो मेरी हौसला अफजाई हो और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस जो है वो बनाती रहूं और आप लोगों तक पहुंचाती रहूं। तो अब हमने जो है वो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो के दो पार्ट्स होंगे। एक 5th मंथ में हम बात करेंगे कि माँ के अंदर क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं, दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे कि बच्चे के अंदर क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं। तो आज हम पहले पार्ट में बात करेंगे कि माँ के अंदर क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं। जो 5वां महीना है उसको अगर हम वीक्स के टर्म में बात करें तो 17 से लेके 20 हफ्तों तक हम शुमार करते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जो है वो हमारी ज़ुबान में इसको गायनिकोलॉजी ज़ुबान में जो है ना वो इसको हम हनीमून पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं कि अभी आपका हनीमून पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गया है। क्यों? क्योंकि ये वो टाइम है जबकि आपकी उल्टी मतली, दिल का बहुत ज़्यादा जो है घबराना, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होना, आपको बहुत ज़्यादा नींद का आना, थकावट होना, ये सिम्टम काफ़ी हद तक बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। आपको अपने अंदर एनर्जी महसूस होगी और आपकी उल्टी मछली या तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी या काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। आपको भूख बेहतर लगना शुरू हो जाएगी और इसके भी अल्लाह ताला की तरफ से है, क्योंकि अब आपके बच्चे की जो वो ग्रोथ होती है वो बहुत ज़्यादा होनी होती है। उसने अपना वज़न बढ़ाना होता है और उसके लिए आपको अच्छी डाइट चाहिए होती है। अच्छा, ये वो टाइम है जबकि आपके बच्चे को जो खून मुहैया करने वाला जो ऑर्गन होता है, उज़्व होता है, प्लेसेंटा या आवल कहते हैं उसको, वो भी मुकम्मल तौर पे बन गया है। अब ऐसी कौन सी नई चीज़ें हैं जो कि आपको 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में जो है वो महसूस होंगी, जो कि मैंने पहले जिक्र किया कि एक तो कुछ चीज़ें आपको बेहतर होना महसूस हो जाएंगी। आपको हम ट्रैवलिंग अलाउ कर सकते हैं 5th मंथ में, क्योंकि ये वो टाइम है जब तक कि बच्चे की मिसकैरेजेस के रिस्क काफ़ी हद तक कम हो गया होता है। बिल्कुल ना होने के बराबर नहीं होता, लेकिन काफ़ी कम हो गया होता है। आप बहुत ऊंचे नीचे रास्तों पर नहीं, लेकिन स्टेट कंफर्टेबल पोजीशन में अगर आपके पास ट्रैवल की अपॉर्चुनिटी है तो आप कर सकते हैं। अच्छा, इसमें आपको न्याज की चीज़ें क्या महसूस होंगी। कुछ मरीज़ों के अंदर जो है वो एक चीज़ होती है कि उनके दांतों से खून आना शुरू हो जाता है। तो ये एक हार्मोन ईस्ट्रोजन की वजह से होता है, जो कि क्या करता है, हमारी जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं उनकी जो है उनको बहुत ज़्यादा खुला कर देता है। और मकसद उसका ये होता है कि बच्चे की तरफ मैक्सिमम खून जाए। तो उसमें क्या होता है, बाज़ औक़ात पेशेंट्स को जो है वो दांत ब्रश करते हुए खून आता है तो हम उन्हें एडवाइस करते हैं कि आप सॉफ्ट ब्रश यूज़ करें और सॉफ्ट ब्रशिंग टेक्निक यूज़ करें, ताकि आपका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस ना हो और आप खून की कमी का शिकार ना हो, क्योंकि आगे आपके बच्चे, बढ़ते हुए बच्चे को भी खून की ज़रूरत है, तो ताकि आपका ब्लड लॉस कम हो सके। आप डेंटल हाइजीन को ज़रूर मेंटेन करें, लेकिन जो है वो उसकी टेक्निक को आप सॉफ्ट रखें। अच्छा, इसके अलावा कुछ मरीज़ जो होते हैं उनको हेडेक या माइग्रेन का मसला शुरू हो सकता है। इस समय वो भी हार्मोन्स की वजह से ही है, जो प्रेगनेंसी हार्मोन अब आपकी आवल पैदा कर रही है आपके बच्चे की ग्रोथ के लिए, तो उसकी वजह से ही है। तो उसके लिए भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि हल्की फुल्की डाइट के अंदर जैसे कोई चाय ले लें, कोई हल्का फुल्का कहवा ले लें, लेकिन जो है वो बहुत ज़्यादा मेडिसिन यूज़ ना करें। अगर कभी बहुत ज़रूरत पड़े तो पैनाडोल की गोली ले लें, क्योंकि जो दवाई आप खाएंगी वो आपके नन्हे मुन्ने बच्चे तक भी पहुँचेगी और वो आपके ऊपर कुछ ज़्यादा असर ना करे, आपके बच्चे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा असर कर सकती है। तो हल्की फुल्की मेडिसिन लें। इससे ज़्यादा अगर कभी ज़रूरत पड़े तो हमेशा अपने डॉक्टर से पूछें और अपने डॉक्टर की रहनुमाई के साथ दवाई लें, ताकि वो उसके साइड इफ़ेक्ट की जो मुज़र असरात हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए आपको जो है वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें। कुछ मरीज़ जो होंगे उनको जो 5th मंथ के अंदर जो है वो उनका रिंग साइज़ और शू साइज़, यानी हाथों पाँव का साइज़ जो है वो बढ़ता हुआ महसूस होगा। वो सोजिश की वजह से होती है, वो आमतौर पर प्रेगनेंसी की सोजिश होती है। लेकिन अगर इसके साथ आपका ब्लड प्रेशर तेज़ हो रहा है तो आप अपने ज़रूर डॉक्टर से रब्ता करें। वो आपके पेशाब का टेस्ट करवाएगी और देखेगी कि आपके गुर्दों से जो है वो पेशाब के अंदर प्रोटीन ज़ाया तो नहीं होती है। इसको एक बीमारी कहते हैं प्री क्लैम्शिया। ये भी यूजुअली 5वें महीने से शुरू होती है और ये बीमारी जो है वो आपके बच्चे और आपके ऊपर मुज़र असरात कर सकती है। तो लिहाजा बढ़ती हुई सोजिश के साथ अपने ब्लड प्रेशर डॉक्टर को चेक करवाएं। अगर वो नॉर्मल है, आपका प्रोटीन का पेशाब में प्रोटीन का टेस्ट नॉर्मल है, फिर इसके लिए कोई परेशानी की बात नहीं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो आप ज़रूर अपने डॉक्टर से रब्ता करें।
इसके अलावा कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको कि कब्ज़ का मसला शुरू हो जाता है इस महीने के अंदर। उसकी वजह दो होती हैं। एक तो बढ़ती हुई जो यूट्रस होती है वो आपकी जो अंतड़ियाँ हैं उनके ऊपर प्रेशर डाल रही है, और इसके अलावा हार्मोन्स की वजह से जो है वो अंतों की हरकत कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वो आपको कब्ज़ की शिकायत हो जाती है। तो इसके लिए सबसे पहले ये है कि अपनी खुराक के अंदर फल और सब्जियां इस्तेमाल करें। जो फल सब्जियां छिलकों समेत खाए जा सकते हैं उनको ज़रूर खाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे खीरा है, उसके अंदर उसको अच्छी तरह से वॉश करके, सेब है, अंगूर है, अमरूद है, उनको छिलकों के साथ खाने की कोशिश करें, क्योंकि खुराक जो फल और सब्जियां होती हैं उनके जो होते हैं छिलके होते हैं उनके अंदर फाइबर होता है। इसके अलावा आपने क्या करना है कि रात को आप दूध का जो ग्लास ले रही हैं उसके अंदर 1 या 2 चम्मच इसबगोल के छिलके के डाल के उसको 10 मिनट तक रखें, और उसके बाद जब वो अच्छी तरह से जो है वो उसमें अब्जॉर्ब हो जाए, नरम हो जाए, तो उसको पी लें। और जो है वो ताकि आपका जो कब्ज़ का मसला है वो हल हो जाए, क्योंकि कब्ज़ का मसला अगर लंबी देर तक रहेगा तो ये बाज़ बार बवासीर की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जिसमें कि पखाने के में खून आना शुरू हो जाता है और पखाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो वो चीज़ जो है वो बड़ी ही तकलीफ़देह होती है, और वो फिर आपके अंदर खून की कमी का बायस भी बन सकती है, और उसके लिए फिर जो है वो आपको लंबे चौड़े ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसको पहले ही आपने डाइट के साथ मैनेज करना है। पानी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पिएँ ताकि जो है वो आपका मसाना भी वॉश होता रहे। अच्छा, एक और चीज़ जो हमारे मरीज़ वाले कहते हैं कि हमें बार बार पेशाब आता है, रात को पेशाब के लिए उठना पड़ता है, तो उसमें ये है कि चूँकि आपकी प्रेगनेंसी अब ग्रो करके ऊपर आ गई है, मसाना नीचे रह गया है, बिल्कुल मसाने के ऊपर आपकी प्रेगनेंसी यूट्रस पड़ी हुई है। मसाना वो ऑर्गन है जिसमें पेशाब थोड़ी देर के लिए जो है वो बनने के बाद स्टोर होता है, तो उसके ऊपर मुसलसल प्रेशर होता है, जिसकी वजह से बार बार आपको पेशाब की हाजत हो सकती है। और जो बहुत ज़्यादा पेशाब आना है वो इस बात की अलामत भी हो सकता है शुगर की। अगर आपकी पिछले हमल के अंदर खुदा न खास्ता आपका बच्चा पेट में फौत हो गया था, या आपको पिछले हमल में शुगर थी, तो ये वो टाइम है जबकि आपकी डॉक्टर आपको कहेगी कि आपने OGTT के नाम से एक टेस्ट करवाना है, जिसके अंदर हम मरीज़ को शुगर पिला के उसका जो है वो 1-1 घंटे बाद शुगर चेक करते हैं। इसमें देखना ये होता है कि हम मरीज़ का जिस्म शुगर के लोड को किस तरह से मैनेज कर रहा है। उसमें ये होता है कि अगर आपको शुगर है तो भी वो सामने आ जाती है, या अगर फ्यूचर में आपको शुगर हो सकती है तो वो भी पता चल जाता है। तो इससे के अकॉर्डिंग फिर हम अपने पेशेंट को जो है वो गाइडलाइन दे सकते हैं। अच्छा, 5th मंथ जो होता है वो उसके अंदर जो एक और आपको तब्दीली आना शुरू होगी वो ये है कि आपका पेट नुमाया होना शुरू हो जाएगा। अब आपकी जो यूट्रस है, बच्चादानी है, वो पेल्विस से निकल के पेट में आ जाएगी, जिसकी वजह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो जाएगा। आपकी चाल में तब्दीली आ सकती है, अचानक से एक टांग खिंच सकती है, अड़ सकती है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। इससे कई लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उसमें ये होता है कि आपकी बच्चादानी ज़ाहिर है पेल्विस से जब एब्डोमेन की तरफ बढ़ रही है तो वो साथ ही साथ जो है वो आपके टांगों के जोड़ के ऊपर प्रेशर डाल रही है, जिसकी वजह से जो है वो आपके साथ ये मसाइल हो सकते हैं। कुछ मरीज़ इस बात की शिकायत करते हैं कि हमारी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहने लग गई है। तो ये मैं बताती चलूँ कि आपके अब बढ़ते हुए पेट को जो सपोर्ट करना है वो आपको आपकी कमर और आपकी कमर के पट्ठों ने करना है। अगर आपकी कमर मजबूत नहीं है, आपके पट्ठे कमज़ोर हैं, तो आपको ज़रूर कमर दर्द की शिकायत होगी। तो इसके लिए जो है वो हम कोशिश करते हैं कि अपने मरीज़ को विटामिन D के कैप्सूल्स वगैरह दे दें, और इसके अलावा जो है वो उनको कहते हैं कि आप मसाज करें अपनी कमर का, ताकि खून का बहाव कमर के पट्ठों में ज़्यादा हो, और जो है वो मैक्सिमम खुराक की डिलीवरी कमर के पट्ठों में और वो मजबूत हो जाएँ। और इसके अलावा पोस्चर का बहुत ज़्यादा रोल होता है कि आप अपने पोस्चर को जो है वो मेनटेन करें, बैड पोस्चर्स अवॉइड करें, सही तरीके से जो है वो बैठने की कोशिश करें कि आपके पेट का तो बोझ है ही है कमर पे। जब आप बैठें तो आप इस पोजीशन में बैठें कि कमर पे बहुत ज़्यादा लोड ना हो। किन पोस्चर्स को आपने अवॉइड करना है, किस पोस्चर को आपने, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना के आपको बताऊँगी। तो ये भी जो है वो एक नॉर्मल चीज़ है, इससे भी आप परेशान ना हो, और इसके लिए बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी दवाइयाँ बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। कोशिश करें कि होममेड जो हॉट या कोल्ड फर्मेंटेशन है, टकोर है, उसके अलावा मसाज है, उससे ही काम चलाएं। दवाई जो है वो बहुत ज़्यादा फिर वह आप इस्तेमाल ना करें। अच्छा, अब हमने ना ये बात कर ली कि क्या क्या तब्दीलियाँ ऐसी हैं जो कि नॉर्मल हैं। अब हमने देखना है कि क्या चीज़ें हैं, अगर आपको महसूस हो तो वो आपने अब नॉर्मल है वो अपने डॉक्टर के पास जाना है। अच्छा, इसमें ये है कि बहुत ज़्यादा पानी पड़ना,
ब्लीडिंग का होना, अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है तो अपने डॉक्टर से रुजू करनी है, क्योंकि हो सकता है कि आपकी आवल नीचे हो और आपको जो है वो डॉक्टर को चेकअप कराएं ताकि वो इसका आपको बताए। अगर आपकी आवल नीचे है तो आपको बेड रेस्ट एडवाइस किया जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करने से आवल के ऊपर प्रेशर आता है, जिसकी वजह से क्या होता है ब्लीडिंग हो सकती है, खून की कमी हो सकती है और इसके जो है वो मज़ीद भी आपको आवल ऊपर जाने के मसाइल हो सकते हैं। तो इसमें ये होता है कि हम पेशेंट को रेस्ट एडवाइस करते हैं ताकि 6, 7वें, 8वें महीने तक आवल ऊपर मूव कर जाए और आपकी नॉर्मल डिलीवरी मुमकिन हो सके। इसके अलावा जो है वो कुछ मरीज़ों के अंदर जो है वो एक मसला होता है जिसको हम सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी हमारी ज़ुबान में कहते हैं। अगर इसको मैं आपको सादा ज़ुबान में बताऊं तो वो ये है कि बच्चादानी का जो रहम का जो मुंह होता है वो कमज़ोर होता है। तो उसमें क्या होता है कि वो बढ़ते हुए बच्चे के साथ वज़न बर्दाश्त नहीं कर सकती और बच्चादानी की मुंह की लंबाई जो कि नॉर्मली 4 सेंटीमीटर होती है वो कम होना शुरू हो जाती है, और अगर वो 3 सेंटीमीटर से कम रह जाए तो हम उसमें जो है वो एक टांका लगा के उसको मजबूत करते हैं ताकि आपके बच्चे को मिसकैरेज से बचाया जा सके। तो ये तो जो है वो चीज़ हो गई जो कि आपको क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं इस टाइम के अंदर। और इसके अलावा जो एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है वो ये है कि ये वो महीना है जिसमें कि आपको अपने बच्चे की हरकत महसूस होना शुरू हो जाती है। अगर आपकी 2nd, 3rd प्रेगनेंसी है तो आपको बाकायदा तौर पर महसूस होना शुरू होती है। अगर आपकी 1st प्रेगनेंसी है तो कुछ लोगों को महसूस नहीं भी होती है, क्योंकि बच्चे की किक्स अभी काफ़ी कमज़ोर होती हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है आप महसूस नहीं कर पाते, लेकिन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आप उसको अप्रिशिएट कर लेते हैं। बिल्कुल एक हल्की सी फड़फड़ाहट की मानत होती है और जो है वो ये माँ के लिए एक बड़ा खूबसूरत सा एहसास होता है कि जो है वो बॉडी उसके अंदर पल रही है, जो एक बेबी उसके अंदर पल रहा है, अब वो उसको बाकायदा तौर पे महसूस कर सकती है। इस महीने के अंदर जो है वो आपको डॉक्टर ने जो मेडिसिन दी होंगी उसको आपने बहुत बाकायदगी से यूज़ करना है। आप कोशिश करें कि बच्चे के हिस्से का आयरन, कैल्शियम, वाइटामिन्स आप बाहर से लें, टॉनिक से लें, अपनी बॉडी से उसको ना दें, क्योंकि इस बेबी को आपने फीड भी करना है, आपने इसको बड़ा भी करना है। तो अगर आपके स्टोर्स खाली हो जाएंगे तो फिर आपके लिए बहुत मसला हो जाएगा, आपको बहुत नकाहत का एहसास होगा। तो कोशिश करें कि जो डॉक्टर ने आपको मल्टीविटामिन्स दी हैं वो आप जारी रखें। यूजुअली हमारे यहाँ ट्रेंड है कि हम वो दवाई खाते हैं जिसकी हमें इमरजेंसी ज़रूरत हो, और अक्सर मरीज़ कहते हैं कि हमने तो ताकत की दवाई बिल्कुल इस्तेमाल नहीं की थी। तो वो वक्ती तौर पे तो ज़ाहिर आपको इतना महसूस नहीं होगा, लेकिन जैसे गुजरते वक्त के साथ आपकी उम्र थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी तो आपको वो बहुत ज़्यादा उस चीज़ का एहसास होगा। तो लिहाजा हम अपने पेशेंट को ज़रूर कहते हैं कि आप आयरन और कैल्शियम की दवाइयाँ ज़रूर लें। अब ये वो टाइम है जब आप हल्की फुल्की वॉक भी कर सकती हैं, इसके अलावा घर के छोटे मोटे काम भी कर सकती हैं, और जो है वो आपका मूड भी अब बेहतर होने लग गया है। और अगर आप कोई जॉब और कोई एक्टिविटी करती हैं तो उसको ज़रूर कंटिन्यू करिएगा। अच्छा, बच्चे के अंदर क्या तब्दीलियाँ आप महसूस करेंगे उसके लिए जो है वो हम एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिएगा। मैं अगेन आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक इससे मेरी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है और मैं ऐसे ही ये नॉलेज, अवेयरनेस और इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह।